हमारे इस जीवन से लेकर अनंत काल तक की यात्रा में हमारी सहायता करना चाहते हैं। लेकिन हमने अपने ही मार्ग पर चलने का चुनाव किया। हमारे पापों ने परमेश्वर और हमारे बीच एक अलगाव को ला दिया है। हम में से कई लोग इस अलगाव को जानते हैं और हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक करने के लिए अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं। स्वर्ग की ओर जाने का मार्ग बनाने के लिए हमें सिद्ध होने की आवश्यकता है, लेकिन कोई भी सिद्ध नहीं है। हम सब पाप करते हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल कहती है कि हमारे पापों की मजदूरी मृत्यु है, हमेशा के लिए परमेश्वर से आत्मिक अलगाव। ये शब्द अकेला, पीड़ा, खोना, अलगाव हमेशा उस अनुभव को व्यक्त करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा किसी के साथ भी नहीं होने देना चाहते। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए वह किया जो हम अपने लिए कभी नहीं कर सकते थे। उसने मसीह को मरने के लिए भेजा ताकि एक पुल बनाया जा सके जिस पर चलकर हम परमेश्वर के पास पहुंच सकें। ये शब्द प्रेम, आशा, मेल, भरोसा, मित्र और भविष्य बताता है कि मसीह के साथ रिश्ता रखने से क्या मिलता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो वह हमारे लिए मरा। उसने हमारे पापों की सजा का पूरा मूल्य चुका दिया और जी उठकर साबित किया कि वह दुनिया का उद्धार करता है। केवल इसे जानना ही पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से मसीह को हमारे पापों को क्षमा करके हमारे जीवन में आने के लिए आमंत्रित करना होगा। क्या यह आपके लिए कोई मायने रखता है? इस रेखा चित्र के आधार पर आप अपने आप को परमेश्वर के साथ के रिश्ते में कहां पाते हो? उस चित्र को छुओ जो दिखाता है कि आप कहां हो। बहुत अच्छा। यहां पर एक तरीका है जिससे आप यकीन के साथ जान सकते हो। यदि आप मर गए और परमेश्वर के सामने खड़े हो और वो आपसे पूछता है, मैं तुम्हें स्वर्ग में क्यों जाने दूं? तब आपका जवाब क्या होगा? कई लोग सोचते हैं कि वे अच्छे काम करके स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन आपको सिद्ध होना पड़ेगा बिना पाप के, और यह मानुषिक रूप से असंभव है। इसीलिए बाइबल कहती है कि केवल मसीह ही मार्ग है। उसने आपके पापों की सजा का पूरा मूल्य चुका दिया है, हर एक पाप का। इसीलिए यीशु ही एकमात्र ऐसा है जो आपको पापी और अनंत जीवन देने के लिए योग्य बना है। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से मसीह को ग्रहण करना होगा। यदि आपने ऐसा किया है तो आप यकीनन जान सकते हो कि आपके पास अनंत जीवन है। यदि आपने अब तक ऐसा नहीं किया है या आपको यकीन नहीं है तो आज ही यकीन कर लें। इस जीवन में यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में आप अनजान बने रहना नहीं चाहोगे। Would you like to receive? क्या आप मसीह को ग्रहण करके पिता के पास पहुंचना चाहते हो? उस प्रतिक्रिया को छुओ जो आपकी हृदय की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है। आप अभी मसीह को विश्वास की प्रार्थना के द्वारा ग्रहण कर सकते हो। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना है। इससे आपका हृदय परमेश्वर के हृदय से बातें करता है। नीचे एक सुझावित प्रार्थना दी गई है। प्रभु यीशु, मुझे आपकी जरूरत है। मैंने जो भी गलत काम किए हैं उनके लिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मेरे जीवन में आए और मेरी अगुवाई करें। मैं इस प्रार्थना को अपने दिल की सच्चाई के साथ करता हूं। आमीन। क्या यह प्रार्थना आपके हृदय की इच्छा को प्रकट करती है? यदि ऐसा है तो हम अभी प्रार्थना करते हैं और मसीह आपको माफ करेगा और आपके जीवन में आएगा जैसा कि उसने वादा किया है। ऐसा सोचें कि मसीह आपकी ओर देख रहा है। आप अपने दिल से उससे बातें कर सकते हो और एक एक वाक्य बोलते हुए प्रार्थना करने में मैं आपकी अगुवाई करूंगा। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं।
प्रभु यीशु, मेरे प्रति आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। मेरे पापों के लिए मरने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मेरे बुरे कामों के लिए जो मैंने किए हैं मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मेरे जीवन में आए और मेरी अगुवाई करें। मैं इस प्रार्थना को अपने दिल की सच्चाई के साथ करता हूं। आमीन। बहुत बढ़िया। अब जिस वक्त आपने मसीह को ग्रहण किया तब 4 बातें आपके साथ घटी। पहली, अनंत जीवन। जब आप इस दुनिया में अपनी आंखें आखिरी बार बंद करोगे तब आप उन्हें स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में खोलोगे, हमेशा के लिए। पापों की क्षमा। परमेश्वर ने आपके सारे पापों को माफ कर दिया है, यहां तक कि वे पाप भी जिनके बारे में अन्य कोई नहीं जानता। व्यक्तिगत रिश्ता। आप मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते को आरंभ करते हैं जो आपके जीवन भर निरंतर बढ़ता है और गहरा होता चला जाता है। कभी नहीं छोड़ने वाला प्रभु, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप फिर से पाप करोगे लेकिन परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। जिस वक्त आपने मसीह को ग्रहण किया तो ये सब बातें आपके साथ घटी। आपको अनंत जीवन का यकीन होता है। आपके समस्त पाप क्षमा हो गए हैं और आपका प्रभु यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बन चुका है। वो आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। यीशु को ग्रहण करना मसीह के साथ एक अद्भुत नए रिश्ते का मात्र एक आरंभ है। नीचे दिए गए आत्मिक अभ्यास आपको उसके साथ निरंतर बढ़ते रहने में मदद करेंगे। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ रोज बातें करो। परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ो। यूहन्ना रचित सुसमाचार से आरंभ करो। दूसरों के साथ समय व्यतीत करो जो मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। किसी कलीसिया के साथ जुड़ो जहां मसीह का प्रचार किया जाता है। पवित्र आत्मा से भरो और हर पल उसी पर निर्भर रहो। जब आप पाप करते हो तो बिना संकोच किए परमेश्वर के सामने उसे मान लो, उसे स्वीकार करो। वो आपको माफ करेगा और आपके साथ की उसकी संगति पुनः स्थापित हो जाएगी। ये सभी आत्मिक अभ्यास आपको मसीह के समीप निरंतर बढ़ते रहने में मदद करेंगे।